अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नई चीज़ लेके, जो कि मैं कैप बना रही हूँ, प्रेयर कैप बना रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं अपनी प्यारी प्यारी फॉलोअर्स के साथ ज़रूर शेयर करूँ इसके डिज़ाइंस। और कुछ रिक्वेस्ट भी थी कि हम बारीक वाले थ्रेड से प्रेयर कैप कैसे बना सकते हैं। सो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये वाली कैप बनाई थी, जिसमें फुल डिटेल के साथ मैंने इस कैप की वीडियो बनाई। और मैंने ये जो इसका राउंड सर्कल है वो मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ शेयर किया था, बिल्कुल इसको सारे को। इसी तरह से मैंने ये वाला जो इस वाला नई वाली कैप हम बना रहे हैं, उसमें मैंने ये सेम सर्कल बनाया है 6 इंचज़ का, क्योंकि ये लार्ज साइज़ की कैप बना रही हूँ। तो 6 इंचज़ का मैंने परफेक्ट सर्कल कंप्लीट किया है। यहाँ से मैंने 6 चेन के साथ स्टार्ट किया था और फिर मैंने उसके अंदर मैंने डबल क्रोशे बनाए थे। आप डबल क्रोशे की जो काउंटिंग्स पूछते होते हैं उसको आप मैटर नहीं किया करें, उसको आप नहीं काउंट किया करें। आप अपने लेंथ को या फिर अपने राउंड सर्कल की राउंड को अपना मेजर करें इंची टेप के साथ। जब इंची टेप के साथ मेजर करेंगे तो ही फिर एग्जैक्ट आपके पास सही से मेजरमेंट आएगी। ये 6 इंचज़ का मैंने ये बनाना है सर्कल, सॉरी परफेक्ट सर्कल, जो कि हमारे सर की बेस होती है, उसके ऊपर हम ये वाला परफेक्ट सर्कल बनाएंगे 6 इंचज़ का। क्योंकि मैं इस कैप को बनाने के लिए ये वाला थ्रेड यूज़ कर रही हूँ, जो कि सिल्की कॉटन थ्रेड है, बहुत ही बारीक है ये। और ये देखिए इसकी सिल्की कॉटन थ्रेड है और इसमें 3 लेयर्स हैं। इस थ्रेड में 3 लेयर्स हैं और ये बड़ी आसानी से आपको दराज से मिल जाता है। और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। आप इसमें बहुत ज़्यादा खुली और बड़ी कैप बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये थ्रेड बहुत फ्लेक्सिबल है। और ये देखिए आप इस तरह से कुछ इस तरह से मैंने इसका परफेक्ट सर्कल कंप्लीट कर लिया है, जो कि मैंने वाइट कैप का बनाया था। इसकी पूरी डिटेल मैंने इसकी वीडियो में डाली हुई है। आप भी उस वीडियो के हिसाब से ये अगर आप परफेक्ट सर्कल इस तरह से बनाना चाहते हैं, बेस अपनी सर की बेस वाला इस पार्ट, क्राउन कहते हैं हम इसको, तो आप इस तरह से बना लें। अगर आप कोई और डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो कोई और डिज़ाइन बना लेंगे। आज मैं इस वीडियो में इसका जो नेक्स्ट पार्ट है 3 इंचज़ मैंने कंप्लीट कर लिया है, सेम डिज़ाइन के साथ, सेम पैटर्न के साथ। बट आप नोट कीजिए, इस वाले पैटर्न में जो थ्रेड यूज़ किया गया है, हमने किया है वो थोड़ा सा मोटा है इस वाले से, ये बारीक है। तो हमारी ये रोज़ की काउंटिंग्स डिफरेंट होंगी। बट हमने इसको मेजर करना है हमेशा मेजरिंग टेप से। तो ये हमारा क्राउन पार्ट है, जो हमारा सर का ऊपर वाला हिस्सा है, या जिसको हम सर्कल कहते हैं, परफेक्ट सर्कल जिसको हमने बनाना है, वो हमारा कैप का 3 इंचज़ होना चाहिए। ये देखें, ये 3 इंचज़ होना चाहिए कंप्लीट। और नेक्स्ट 3 इंचज़ हमने इसका बाकी का पार्ट बनाना है इंक्रीजिंग पॉइंट्स के बगैर। और जो बाकी का पार्ट बनाएंगे उसमें हम ये वाला डिज़ाइन पीछे वाले मैंने वीडियो में बनाया था, बट मैं अब ये वाला डिज़ाइन, इतना डिज़ाइन आपको नया बनाना सिखाऊंगी। चेंज करेंगे, हम नए तरीके से बनाएंगे, नए स्टाइल से बनाएंगे। सो आपको बात समझ में आ गई होगी। हमने परफेक्ट सर्कल बना लिया है जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बनाया था। अब हम इसका नेक्स्ट 3 इंचज़ का जो नेक्स्ट पार्ट है, जैसे हमारा ये वाला क्राउन बेंड हो जाएगा और हमारी कैप कंप्लीट होगी, वो बनाएंगे हम। उसके ऊपर डिफरेंट डिज़ाइन बनाएंगे और डिज़ाइन में आपको बताऊंगी कि किस तरह का पैटर्न बना रही हूँ मैं। तो स्टार्ट करने से पहले काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। इस डिज़ाइन के लिए और इस थ्रेड के लिए मैंने 1.5 mm की हुक यूज़ की है। देख सकते हैं आप, थोड़ी सी मोटी है। और इस थ्रेड के लिए मैंने ये वाली हुक यूज़ किया। थ्रेड बहुत बारीक है। आप इस थ्रेड के साथ जितनी बारीक हुक यूज़ करेंगे आपको उतना ज़्यादा टाइम लगेगा और डिज़ाइन छोटा बनेगा। अगर आप दरमियाने साइज़ की हुक यूज़ करेंगे, जैसे कि 1.5 है, तो आपकी ऐसी लुक आएगी। और अगर आप इससे भी मोटी वाली हुक यूज़ करेंगे तो चेन बड़ी बनेगी और डिज़ाइन आपका बड़ा बनेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कैसे परफेक्ट सर्कल कंप्लीट किया है। उसके लिए मैंने सबसे पहले 6 चेन के साथ मैंने सर्कल बनाया था, क्योंकि ये बारीक थ्रेड है तो इसमें 6 चेन के साथ। बाज़ दफ़ा हम 4 चेन के साथ बनाते हैं। अगर आप ये वाला होल बड़ा बनाना चाहते हैं, 6 से भी बड़ा बनाना चाहते हैं, तो आप बना सकते हैं। उसके अंदर मैंने जितने भी डबल क्रोशे बनाए मैंने काउंट नहीं किए। मैं इनको काउंट नहीं करती, मैं मेजर करती हूँ। मेजर के हिसाब से ही
मेजरिंग टेप जो है उसके हिसाब से बनाएं तो आपकी परफेक्ट साइज़ बनेगा। फिर भी मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, टोटल 17 बने थे मेरे पास ये डबल क्रोशे। तो इस परफेक्ट सर्कल के लिए मैंने कितनी रोज़ बनाई हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये मेरी परफेक्ट सर्कल के लिए 17 रोज़ बनी थी इस बारीक वाले थ्रेड के साथ। हो सकता है आपके पास थ्रेड डिफरेंट है तो उससे आपकी रोज़ की काउंटिंग डिफरेंट हो सकती है। सो आप मेजरिंग टेप से मेजर करें जब तक आपका 3 इंचज़ का काउंट कंप्लीट हो जाए। उसके बाद फिर आप इंक्रीजिंग स्टिचेस बंद कर दें और सिंपल ये रो बना के, सिंपल ये पहले डबल क्रोशे के साथ सिंपल रो बनाएंगे और फिर उसके बाद हम अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। 2 चेन ले लेंगे सबसे पहले। ये जो वेरी फर्स्ट स्पेस होती है इसमें हमेशा डबल क्रोशे के साथ डबल क्रोशे करना है और इसमें मैं डबल क्रोशे करूँगी। इसको हम मॉडिफाइड डबल क्रोशे भी कह सकते हैं, जो कि हम हर वाले लूप में से निकालते हैं। ये वो वाला डबल क्रोशे बना रही हूँ मैं क्योंकि मेरे पास थ्रेड जो है बहुत बारीक है। कुछ इस तरह से ये थोड़ी सी बड़ी लुक देगा। अगर हम इसको ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे तो उसमें गैप ज़्यादा आ जाएगा। जो मैं अभी डिज़ाइन बना रही हूँ उसमें हमें चाहिए मैक्सिमम 17 डबल क्रोशे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं 17 डबल क्रोशे बना के आपको शो करती हूँ। सबसे पहले हमने 17 डबल क्रोशे बना लिए सिंपल बगैर किसी गैप के, बगैर किसी स्टिच को इंक्रीज़ किए हुए सिंपल हमने हर स्पेस में 17 डबल क्रोशे बना लिया। और सेंटर में हम लेंगे 2 चेन का गैप लेंगे। नीचे से हम 1 स्पेस को स्किप करते हुए नेक्स्ट में हम फिर से 17 डबल क्रोशे बनाएंगे। हर स्पेस में डबल क्रोशे बनाना है क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ भी इंक्रीज़ नहीं करना है। इसी तरह इस रो में मैं बनाऊंगी, सारी रो में हर 17 डबल क्रोशे के बाद एक 2 चेन का गैप लूँगी। ऊपर से 2 चेन का गैप लेंगे और नीचे से हम 1 चेन स्किप करेंगे। मैं कंप्लीट करके सर्कल आपको सेकंड रो बनाना सिखाती हूँ कि हमें आगे क्या डिज़ाइन में करना है। मैंने यहाँ पे ये वाली रो कंप्लीट कर लिया है जिसमें मैंने 2 चेन का गैप लिया है हर 17 डबल क्रोशे के बाद। 17 डबल क्रोशे बना के 2 चेन का गैप लेते हुए आप देख सकते हैं ये सारी ऐसे रो कंप्लीट हो जाएगी और ये हमारा डिज़ाइन फिर बेंड होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से हमारी कैप की शेप बननी शुरू हो जाएगी। लास्ट पे जो मैंने किया है लास्ट स्टिच, आपने इधर से 17 कंप्लीट किया, 2 चेन का गैप लिया। यहाँ पे ये जो लास्ट स्टिच है इसको स्किप करते हुए फर्स्ट वाले स्टिच के साथ इसको हमने स्लिप स्टिच करना है कुछ इस तरह से। साथ ही हमने फिर स्टार्ट करना है अपना नया डिज़ाइन, नया रो शुरू करना है कुछ इस तरह से। क्योंकि मैंने सेकंड रो में क्या करना है, ये वाली फर्स्ट गैप के ऊपर 1 गैप के ऊपर 2 गैप ऐसी ही बनानी है। सो 2 गैप बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे स्पेस। तो यहाँ पे मैं 2 चेन का वो नहीं बनाऊँगी, स्लिप स्टिच करते हुए एक स्टिच को यहाँ पे स्किप करूँगी, नेक्स्ट वाले में जाऊँगी, वहाँ पे मैं 2 चेन बनाऊँगी ऐसे कुछ इस तरह से। क्योंकि हमें लास्ट पे जब ये फिनिश करना है ये हमारे 2 स्पेसेस चाहिए, तो एक स्पेस हम इसके ऊपर बनाएंगे और एक स्पेस इसके ऊपर बनाएंगे। 2 स्पेस बनानी है इसलिए हमने नेक्स्ट वाले ये जो 17 रोज़ हैं ना, इनमें से हमने एक एक स्किप करते जाना है दोनों साइड से। 1 डबल क्रोशे, इसी तरह इसके ऊपर सारे डबल क्रोशे बनाने हैं।
अब देखिए मैंने यहाँ से एक स्किप किया है और इसके ऊपर हर एक के ऊपर डबल क्रोशे बनाया है। इसी तरह से लास्ट पे भी मैंने एक स्किप करना है, इसके ऊपर 2 चेन का गैप लेना है। 2 चेन लिया, डबल क्रोशे का बल लिया, ये जो हमने फर्स्ट रो में गैप बनाया था इसमें हमने एक डबल क्रोशे बनाना है। फिर से 2 चेन लेना है और जो नेक्स्ट 17 है उसमें से फर्स्ट वाले को स्किप करके ये 2 चेन के गैप को नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशे करना है। इसी तरह इसके ऊपर पूरे हम डबल क्रोशे बना देंगे। और जब यहाँ पे आएंगे ये वाला डबल क्रोशे का ये वाला गैप स्किप करना है, इसके ऊपर 2 चेन लेना है और इसके सेंटर में डबल क्रोशे करना है। इसके ऊपर 2 चेन का गैप लेते हुए ये स्किप करना है और इसके ऊपर हमने डबल क्रोशे करना है। इसी तरह मैं सेकंड रो कंप्लीट करूँगी और हर रो में मुझे इस तरह के कुछ 3 स्पेसेस चाहिए, 3 गैप्स चाहिए, जो भी आप कह लें। इस तरह से ये हमारा, इस तरह से मैं ये सेकंड रो भी कंप्लीट करूँगी इन 2 गैप्स के साथ। फिर उसके बाद हम थर्ड रो पे आएंगे, यहाँ पे हमें कुछ डिज़ाइन बनाना है, वो फिर मैं आपको बताती हूँ मैंने इससे अगली वाली रो में किस तरह से डिज़ाइन बनाना है। इसको कंप्लीट करते हुए आपने इसी तरह सेम जैसे मैंने लास्ट पे इसको अटैच किया था फर्स्ट स्टिच के साथ, इसी तरह से हमने यहाँ पे ये 2 चेन का गैप लेना है, इधर इसके अंदर डबल क्रोशे बनाना है, इधर 2 चेन का गैप लेना है और इधर 2 चेन का गैप लेना है और यहाँ पे हमने अटैच करके इस रो को फिनिश कर देना है। मैं इसको फिनिश करती हूँ, फिर आपको शेयर करती हूँ कि मैंने नेक्स्ट रो में कैसा डिज़ाइन बनाना है। मैंने ये वाली रो भी कंप्लीट कर ली है, आप देख सकते हैं 3 गैप्स के साथ हमने 2 रोज़ कंप्लीट कर ली हैं कुछ इस तरह से। ये लास्ट वाला स्टिच है। इसके बाद मैं बताती हूँ आपको कि हमने थर्ड वाली रो में किस तरह से पैटर्न को चेंज करना है और हमें नया पैटर्न ऐड कैसे करना है। यहाँ पे 2 चेन लिया हुआ है मैंने और यहाँ पे मैंने 1 डबल क्रोशे बनाया, फिर से 2 चेन लिया और लास्ट पे मैंने जो फर्स्ट पे ये जो स्किप करके मैंने नेक्स्ट जाके 2 चेन बनाया था, ये हम उसको काउंट करेंगे और इसके ऊपर हम 2 चेन का गैप बनाएंगे और लास्ट स्टिच को फर्स्ट के साथ स्लिप स्टिच करेंगे कुछ इस तरह से। और इसी तरह से जैसे मैंने इस रो में बनाया था, जब हम नया रो स्टार्ट करेंगे तो ये वाला हमें गैप स्किप करना होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए आगे बढ़ेंगे अगले वाले स्टिच पे कुछ इस तरह से और फिर हम इसके 2 चेन बनाते हुए नई रो स्टार्ट करेंगे। जब नई रो बनाएंगे तो यहाँ पे हमने कुछ थोड़ा सा ऐड ऑन करना है जिससे आपको डिज़ाइन का आइडिया हो जाएगा। मैं यहाँ पे बनाऊँगी, ये एक स्पेस स्किप हो गई, यहाँ से लास्ट भी स्किप करनी है और बाकी सेंटर में डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे ही बनाना है। कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ मुझे यहाँ पे क्या बनाना है और नया डिज़ाइन। यहाँ पे मैंने डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बना लिए हैं जितने भी थे, इधर से 1 स्किप किया और यहाँ से लास्ट पे हम ये 1 डबल क्रोशे को छोड़ते हुए 2 चेन बनाएंगे, 1 2, साथ में डबल क्रोशे का बल लेके ये इस वाले गैप में एक बार डबल क्रोशे बनाना है और एक बार डबल क्रोशे इस डबल क्रोशे के ऊपर बनाना है। यहाँ पे बेसिकली मैंने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं सेंटर में और एक डबल क्रोशे हमने इस वाले गैप में बनाना है। एक डबल क्रोशे फर्स्ट वाले गैप में बनाया, एक सेंटर में जो डबल क्रोशे बना हुआ है उसके ऊपर डबल क्रोशे बनाना है और एक डबल क्रोशे हमने सेकंड वाले गैप में बनाना है। कुछ इस तरह से ये लुक आएगा और साथ ही 2 चेन लेते हुए हमने नेक्स्ट ये वाला स्किप करते हुए नेक्स्ट वाले के ऊपर से हमने डबल क्रोशे बनाना है। इसी तरह से हर डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाना है, फर्स्ट पे एक स्किप करते जाना है और एक लास्ट पे स्किप करते जाना है। इस तरह से हमारी ये जो सेंटर वाले पार्ट की डबल क्रोशे की काउंटिंग्स हैं वो कम होती जाएंगी और जो हम ये वाला पार्ट बनाते जाएंगे यहाँ से ये वाली काउंटिंग्स बढ़ाते जाएंगे। इस तरह से मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाया है हमने,
हमने 17 डबल क्रोशेस के साथ स्टार्ट किया था। 2 हम हर दफ़ा कम करते जा रहे हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम करते करते हमने 1 डबल क्रोशे रहने देना है। और जो हमने नया डिज़ाइन स्टार्ट किया है बीच में से इस जगह पे इसको बढ़ाते जाना है और इसका सेंटर कम करते जाना है। इस तरह से ये हमारे डिज़ाइन बनेगा। यहाँ पे इसको स्किप किया, 2 डबल क्रोशे लिया, इस वाले गैप में एक बार डबल क्रोशे लिया, सेंटर वाले डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाया और सेकंड गैप पे ऊपर भी एक डबल क्रोशे बनाया, 2 चेन लिया। और जो हमने अगला वाला ट्रायंगल कंप्लीट करना है, इसको स्किप करते हुए उसमें इस तरफ से एक स्किप करना है, एक लास्ट से स्किप करना है। इसी को रिपीट करते हुए हमने इस तरह से ये पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है और नई रो स्टार्ट करनी है। फिर मैं बताऊंगी आपको अगली रो में हमने क्या करना है। इसको स्किप करते हुए यहाँ पे 2 चेन का गैप लेना है और इसमें हमने एक बार डबल क्रोशे करना है, 1 2 3 डबल क्रोशे, ये इनके ऊपर 3 डबल क्रोशे करना है और एक बार इसके ऊपर करना है। इसके ऊपर हमें 5 डबल क्रोशे बनाना है और फिर से नेक्स्ट इस वाले को स्किप करते हुए इसके ऊपर 2 डबल क्रोशे का गैप लेना है। मैं आपको नेक्स्ट रो भी बना के स्टार्ट करके बताती हूँ। हाँ जी, मैंने ये वाली कुछ रोज़ बना ली हैं, मैं आपको दिखा दूँ मैंने इसको कैसे बनाया है। यहाँ से मैंने ये वाला डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनाया है। आपको समझ में आया होगा। जहाँ से हमने शुरू किया था, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था नीचे से, फर्स्ट से 17 या कोई भी और नंबर्स में आप अपनी ये बना सकते हैं काउंटिंग्स डबल क्रोशे की, और सेंटर में एक ये 2 चेन का गैप रखना है। फिर आपने इसको कम करते जाना है और इधर से ये गैप्स को बढ़ाते जाना है। इन रोज़ को आपने इन स्टिचेस को हमने कम करते जाना है इस तरफ को, और ये वाला जो हमारा गैप था 2 चेन का, इसको हमने ये जो स्किप करते जाते हैं उसके ऊपर लेते आना है और सेंटर में हम एक नया डिज़ाइन पैटर्न बनाते जाएंगे। मैंने कुछ नया पैटर्न इस तरह से बनाया है, जो सेंटर में मैंने 1 चेन से शुरू किया था, फिर उसके बाद 3 चेन बनाया, फिर मैंने उसके बाद 5 चेन बनाया और फिर 7 चेन बनाया। अब मैं क्या करूँगी, इन 7 चेन के बाद जो अगली रो होगी उसमें मैं बनाऊँगी यहाँ पे इस तरह का 1 गैप। फिर उससे 8th जिसमें मैं बनाऊँगी 9th बनाऊँगी, उसमें मैं बनाऊँगी ये सेंटर में एक गैप बनाऊँगी। उससे अगले वाले में ये वाला इतना पार्ट फिर से बनाऊँगी 2 गैप्स वाला, और फिर हम इसको सेंटर में इसके 1 2 3 और यहाँ पे एक और गैप बनाएंगे। मैं आपको बना के शो करती हूँ ये वाली रो हम कैसे बनाएंगे। बाकी का डिज़ाइन आपने सेम ऐसे ही चलाते जाना है, इसको कम करते जाना है, इनको यहाँ तक कि ये 1 पे आ जाएंगे। ये मैंने नई रो स्टार्ट की है 2 चेन के साथ एज़ यूजुअल। इस पे फर्स्ट वाला जो मैंने गैप है उस पर मैंने स्लिप स्टिच लेते हुए नेक्स्ट पे किया है। ये वाले हमने स्टिचेस को कम करते जाना है, कम करते करते हमने यहाँ पे इस पे 1 पे पहुँच जाना है। जब 1 पे पहुँच जाएंगे तो फिर हम इस डिज़ाइन को फिर मज़ीद एक्सपेंड करेंगे अगर हमारी लेंथ बची हुई तो। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 2 चेन का गैप ले लूँगी और इसमें एक बार डबल क्रोशे बनाऊँगी कुछ इस तरह से। ये इस तरफ को बढ़ता जाएगा और सेंटर में हमारा ये वाला भी बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे मैंने 7 स्टिचेस बनाए हैं, तो इसके ऊपर हमने 9 स्टिचेस बनाने हैं कुछ इस तरह से। मैं बताती हूँ आपको कैसे बनानी है। ये हो गया 3 है ये, और ये हो गया 4। जब हम 4th वाला बनाएंगे उसके बाद हमने सेंटर में एक गैप बनाना है 2 चेन का कुछ इस तरह से। 4th के बाद 2 चेन लिया और यहाँ से नीचे से एक डबल क्रोशे का स्टिच स्किप करते हुए नेक्स्ट 4 बनाएंगे, यानी कि जो 9th वाला स्टिच था उसके ऊपर हम अपना ये सेंटर में गैप बना लेंगे। इसके 4 इस साइड पे और 4 उस साइड पे डबल क्रोशे बनाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमें 9 स्टिचेस बनने थे, 1 3 5 7 और ये 9th।
9 स्टिचेस बनने थे, मैंने 9 स्टिचेस में 4 इस तरफ बनाए हैं, 4 इस तरफ बनाए, 8 हो गए। और ये 9th वाले के ऊपर हमने इस तरह का सेंटर गैप बनाना है 2 चेन के साथ। और फिर नेक्स्ट हमने कैरी करते जाना है, जो कि हम कर रहे थे, इस वाले गैप को कम करते जा रहे थे, तो इसको हमने कम करते हुए अपना जारी रखना है ये वाला काम। और जब हम नेक्स्ट फिर इस वाली जगह पे आएंगे तो यहाँ पे हम 9th डबल क्रोशे बनाने की बजाय 8 डबल क्रोशे बनाएंगे और सेंटर में 2 चेन का गैप लेंगे। मैं यहाँ पे आती हूँ फिर से इस तरह से। ये हम फिर से 9th वाली जगह पे आ गए हैं। जो 9th हमें डबल क्रोशे बनाने हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये 4th हो गया। 4th वाले पे आपने क्या करना है, 2 चेन लेनी है, सेंटर में एक स्किप करना है और नेक्स्ट फिर से 4th बनानी है, 4 डबल क्रोशे बनानी है। सो टोटल हमारी 9th की काउंटिंग चलती जाएगी 7, बट सेंटर में हम 9th वाले स्टिच की जगह पे हम अपना गैप लेते जाएंगे। सारे गैप ऐसे ही लेने हैं, सारी पूरी रोज़ हमने ऐसे ही कंप्लीट करनी है ये वाली रो। और उसके बाद जो नेक्स्ट रो बनानी है वो फिर मैं बताती हूँ आपको, उसमें हमने क्या नई चेंजेस करनी है। 2 चेन लिया और इसको कम करते जाना है और फिर ये इस तरफ को बढ़ाते जाना है कुछ इस तरह से। और इसको हमने तब तक ऐसे कंप्लीट करना है जब तक कि हमारी लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। हमें और कितना मज़ीद चाहिए तो हम देखेंगे कि हमारा डिज़ाइन लेंथ कंप्लीट होने तक किस तरह का हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, किस तरह के डिज़ाइन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हमें इतना और बनाना है तो इसमें हम ये वाला नया डिज़ाइन भी ऐड करेंगे कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं जब से मैंने ये वाली डिज़ाइन स्टार्ट की है मैंने कितनी रोज़ बना ली हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 रो पे आके मैंने ये वाला गैप वाला डिज़ाइन स्टार्ट किया है। इसके सेंटर में आपने कुछ नहीं करना, इसको सिंपली कम करते जाना है और इसके सेंटर में हमने 3 रोज़ में कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाना है, 1 2। इससे अगली वाली रो में हमने 2 गैप्स छोड़ने हैं, फिर अगली वाली में 1 छोड़ने हैं। मैं ये वाली रो कंप्लीट करती हूँ तो फिर आपको शो करती हूँ कि मैंने नेक्स्ट में किस तरह से 2 गैप्स छोड़े हैं। मैंने ये वाली रो कंप्लीट कर ली है जिसमें मैंने हर रो में ये वाले इस सेंटर पार्ट में मैंने एक एक स्पेस बनाया है। और यहाँ से ये वाली चीज़ें कम होते होते हमारे यहाँ पे 3 आ गए हैं, 3 स्टिचेस आ गए हैं। यहाँ पे मैंने 4 + 4 के सेंटर में मैंने ये गैप बनाया कुछ इस तरह से। ये हमारा लुक आएगा। और अब मैं क्या करूँगी नेक्स्ट रो में, मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट रो में क्या करूँगी और उसके बाद फिर हम अपनी उससे नेक्स्ट रो में क्या करेंगे। यहाँ से ये हमारी नेक्स्ट रो स्टार्ट हो रही है तो हम यहाँ पे करेंगे, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है 2 चेन के साथ, इसके साथ मज़ीद 2 चेन ऐड करूँगी मैं और यहाँ पे इसके अंदर इसका डबल क्रोशे बनाऊँगी। फिर पीछे से जो लास्ट वाला स्टिच होगा वो इसकी 2 चेन के साथ अटैच हो जाएगा और ये वाला गैप इसके साथ ही चलेगा। और यहाँ पे हमने बनाई थी 4 + 4, सेंटर में एक गैप। नेक्स्ट पे हम बनाएंगे ये 2 3 और ये 4 बनाने के बाद फिर हम गैप बनाएंगे 2 चेन का 1 2। और ये जो सेंटर वाला गैप बनाया था इसके अंदर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, इसके साथ ही एक बार फिर से 2 चेन लेंगे और एक गैप और बनाएंगे साथ एक स्किप करके। साथ में जैसे ही हम पीछे भी स्किप कर रहे थे तो फिर ये वाली हमारी लुक आती है। एक एक स्टिच को हमने स्किप करते जाना है इधर से और इधर से। और ये हमारे 4 ही डबल क्रोशे बनेंगे, 4 इस साइड पे 4 इस साइड पे। कुछ इस तरह से 2 चेन और ये जो हमारा 3 चेन रह गया है इसके ऊपर हम 1 चेन बनाएंगे और ये हमारा 1 चेन के साथ फिनिश हो जाएगा। फिर से 2 चेन, इसके अंदर एक बार 2 चेन डबल क्रोशे, यहाँ पे 4 डबल क्रोशे + 2 गैप्स,
जब 4 डबल क्रोशे हो जाएंगे हमारे पास और एक रह जाएगा यहाँ पे स्टिच, उसके ऊपर हम बनाएंगे 2 चेन का गैप और सेंटर पे जो हमारा गैप पहले बनाया था उसके अंदर एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर से 2 चेन का गैप, एक पार्ट को स्किप करते हुए नेक्स्ट में हम फिर से 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। कुछ इस तरह से, और 2 चेन लेते हुए ये जो हमारा पीछे से आ रहा है इसको हम 1 डबल क्रोशे करेंगे और ये हमारा 1 पे आ जाएगा। तो हम इससे अगली वाली रो में देखेंगे कि हमें इसको मज़ीद क्या करना है डिज़ाइन को। कुछ इस तरह से ये वाला हमारा डिज़ाइन बनेगा इस रो में। अच्छा, क्या करेंगे हम, जब ये वाली रो फिनिश कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तो हम यहाँ पे फिर से आएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ये यहाँ पे भी एक डबल क्रोशे बन जाएगा और ये फिर से 4 डबल क्रोशे बनेंगे और यहाँ पे मैं इसकी साइज़ का बिल्कुल इसके ऊपर एक बनाऊँगी स्पेस। ये हमारा ट्रायंगल बन जाएगा इस तरह से कुछ। यहाँ पे 1 स्पेस है, यहाँ पे 2 स्पेसेस है और इससे जो अगली वाली रो होगी उस पर फिर से हम इसके बिल्कुल बराबर में 1 स्पेस रखेंगे और ये वाले गैप्स कम होना शुरू हो जाएंगे। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। मैं देखती हूँ, बना के आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा और भी। मैंने लास्ट इसको मैक्सिमम कंप्लीट कर लिया है। मेरी लेंथ कंप्लीट हो गई थी, 6 इंचज़ की मुझे ये इसकी लेंथ चाहिए, तो मैंने बना लिया है। आप देख सकते हैं। सबसे पहले मुझे इसको फिनिश करना है। लास्ट स्टिच को हमने जब एंड पे आपने फिनिश करते हुए इसको थ्रेड को कट ऑफ करना है, लास्ट स्टिच को आपने फर्स्ट स्टिच के साथ स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच करते हुए हम इस थ्रेड को कट ऑफ कर देंगे और फिर इसकी नॉट लगाएंगे अच्छे से, ताकि ये हमारा डिज़ाइन खुले नहीं। कुछ इस तरह से इसकी अंदर वाली साइड पे आप जाएंगे और वहाँ पे हम इसको अच्छे से टाइटली नॉट करेंगे। एक दो बार हम इसकी इसी तरह से नॉट लगाएंगे। कुछ इस तरह से, और फिर हम अपना थ्रेड बहुत नीटली इसको कट ऑफ कर देंगे। देखते हैं हमने अपना डिज़ाइन मैंने कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बन के आया है मेरा डिज़ाइन। यहाँ से हमने छोड़ा था, मैं आपको एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये हमारी 3 इंचज़ की जो लेंथ थी उस पर हमने ये टोटल अपना डिज़ाइन कंप्लीट किया है। ये अपने ट्रायंगल्स का डिज़ाइन था। कुछ इस तरह से मैंने बनाया है कि हमने यहाँ से छोड़ा था मैंने और उसके आगे फिर मैंने इसको कंप्लीट किया है। कंप्लीट कैसे किया है, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ सेम पैटर्न को जो हमने नीचे से बनाया था वो फिर मैंने ऊपर रिड्यूस करते हुए उसको कंप्लीट किया है। यहाँ पे मैंने 1 गैप को इस गैप के बिल्कुल ऊपर रखते हुए बनाया है और यहाँ से मैं इस वाले रो में, इस वाले रो के बाद हमने इस वाली ये जो हमारे गैप्स थे 2 चेन के, बाउंड्रीज़ थी जो हमारे इस डिज़ाइन की, तो उसको हमने इस तरफ को कम करते जाना है और इस तरफ को फिर हमने इसके अंदर स्टिचेस को बढ़ाते जाना है। कुछ इस तरह से ये वाला डिज़ाइन बनेगा। बहुत ही इजी है। अगर आप इसको बनाने से पहले अगर आप पेपर पे ड्रॉ कर लेंगे तो भी आपको बहुत आसानी होगी बनाने में। एवरी टाइम जब भी आप इस तरह सा कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने जहाँ से नीचे से स्टार्ट करना है, तो ऑड नंबर्स में कुछ डबल क्रोशे लेने हैं और सेंटर में, हर ऑड नंबर के सेंटर में आपने एक ये वाला गैप बनाना है 2 चेन के साथ होल वाला। तो उसके बाद फिर आप इजीली अपने डिज़ाइन को हैंडल कर पाएंगे। अगर हम ऑड नंबर्स में लेंगे, क्योंकि हमने 2 साइड्स पे फिर इसको रिड्यूस करना है इसके स्टिचेस को, फिर वो हम लास्ट पे 1 पे चले जाएंगे। 1 पे आएंगे तो फिर इसको फिर से हम इंक्रीज़ करना शुरू कर देंगे। कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन हमारा बनेगा। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है और ईजी भी है। इसमें हमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको बनाने में थोड़ी सी मुश्किल लगती है तो आप इसको पहले अपने पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं इसी डिज़ाइन को, और फिर आप
ऑड नंबर्स के हिसाब से अपने स्टिचेस काउंट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम इस डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन है और लास्ट पे मैंने फिनिश किया है। यहाँ पे मेरी लेंथ कंप्लीट हो गई थी, तो फिर क्या किया है मैंने सिंपल मैंने डबल क्रोशे की एक रो बनाई है लास्ट पे। यहाँ पे आप कुछ भी बाउंड्री भी बना सकते हैं, कुछ बॉर्डर भी बना सकते हैं, कुछ आप स्पेस भी छोड़ के होल्स भी बना सकते हैं, जैसे आप चाहें इसको फिनिश कर सकते हैं। लास्ट पे मैंने सिंपली डबल क्रोशे से फिनिश किया है और फिर मैंने इसमें किसी किस्म की कोई मेजरमेंट नहीं की थी। मैंने ऐसे ही अंदाजे से डिज़ाइन स्टार्ट किया था, बट मेरा यहाँ पे ये वाली लेंथ कंप्लीट हो गई। यहाँ पे मुझे ये वाला मेरा पैटर्न पूरा कंप्लीट हो गया। हो सकता है आपका थ्रेड मोटा हो तो आपको ये स्टिचेस की काउंटिंग्स कम करनी पड़ेंगी रोज़ की, तो फिर आपका डिज़ाइन पूरा हो सकता है आपका डिज़ाइन कंप्लीट ना हो, थ्रेड बहुत मोटा होगा तो फिर हम इसकी रोज़ कम कर देंगे। मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। हमें ये लार्ज साइज़ की कैप चाहिए थी, तो इसकी मैं आपको एक दफ़ा मेजरमेंट बता दूं। हमेशा आपने कैप बनानी है मेजरिंग टेप से मेजर करते हुए। इस वाले थ्रेड में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। ये कॉटन का थ्रेड है, सिल्की कॉटन थ्रेड कहते हैं इसको। तो इसको बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं बनाना आपने, अगर आपके पास भी कुछ ऐसा थ्रेड है, क्योंकि वो फिर बहुत लूज़ हो जाता है। 6 इंचज़ मुझे यहाँ पे इसकी लेंथ चाहिए थी और मुझे यहाँ पे इसकी ये सर्कल है हमारे पास 20 इंचज़ का होना चाहिए मैक्सिमम, जो कि हम कॉटन थ्रेड से बनाते हैं। बट ये मैंने 9 इंचज़ का तकरीबन बनाया है, कुछ इस तरह से। और ये जो हमारा क्राउन है, इसको हम क्राउन बोलेंगे। ये हमारा हाफ़ पार्ट है, मैक्सिमम हाफ़ पार्ट ही होता है। उसके बाद आप इस चीज़ को कम भी कर सकते हैं और इस चीज़ को आप 6 इंचज़ टोटल आप बना लें, 3 इंचज़ ही बना लें तो फिर बेस्ट हो जाएगा। ये क्राउन हमारा 3 इंचज़ का बनता है और उसके बाद मैं अमूमन 6 इंचज़ की टोटल मेजर करना होता है, तो फिर 3 इंचज़ की ही बाकी का ही पार्ट बनाती हूँ। आप अगर क्राउन बड़ा करना चाहते हैं तो ये आप इधर से कम कर सकते हैं। और वैसे भी ये आपने मैक्सिमम क्राउन 3 इंचज़ का ही बनाना है। उसके बाद फिर हमने अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करना होता है। आई होप कि आज की आपको ये टोपी का डिज़ाइन पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। किसी किस्म की कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप मुझसे इजीली कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। मैं आपको हर तरह से आपको आंसर करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ, नई चीज़ के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।